हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है चीकू। आज हम बात करने वाले MS धोनी थाला फॉर रीजन के बारे में। तो MS धोनी का थाला फॉर रीजन वाला ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गया था। लिटरली गाइस, आपको पता होगा कि थाला फॉर रीजन वाला ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और बहुत सारे मीम्स ही बन रहे थे। बट उनका क्या ओपिनियन है, जब एक इवेंट के दौरान MS धोनी से पूछा गया ये सवाल, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। ट्रेंड थाला फॉर अ रीजन। मुझे तो खुद भी नहीं पता था, तो इंस्टाग्राम से ही पता चला। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माय फैंस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में आके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी ज़रूरत होता है फैंस डिफेंड मी, जब भी ज़रूरत होता है फैंस दे प्रेज मी, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप बोल दीजिए क्या थाला फॉर अ रीजन? या तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना के एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था एक ट्वीट की वजह से, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट भी मिल रही थी और गालियां भी सुनना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग पुलिस को भी टैग कर रहे थे कि समय रैना को जेल भेज दिया जाए। अब इस सिचुएशन को समय रैना कैसे हैंडल किए, कैसे डील किए, इस सिचुएशन के बारे में रिसेंटली एक प्रखर के प्रवचन के चैनल पर एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उन्होंने बात की। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल, जब अबॉर्शन का कंट्रोवर्सी हुआ, हाँ, क्या जोक था? क्या लिखा था मैंने भाई? सुबह के 6 बज रहे थे, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया ऐसे ही, जस्ट अ जोक। ऐसे लिखा कि मैंने 6 महीने अपनी बंदी के लिए सोचा और एक जोक लिखा उसके बारे में, और मैं इंटरनेट पर डाला, उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा हटा दो। तो कल को मैं भी बोलूँ अबॉर्शन करना है तो फिर मत बोलना माय बॉडी माय चॉइस, ठीक है? मैंने बस ऐसे, इट वाज अ थॉट, वो फट गया उस वक्त। तो उस पे वो चल रहा था उस वक्त, रोवी वेड, क्या था वो? रोवी वेड वो चल रहा था। तो उसके वजह से ना वो सब चढ़ गया उस पे कि ये मेल कॉमिक, मेल शोविनिस्ट पिग, कॉमेडी शुड बी इन जेल, ये सब आ गया। तो अब मैं 7 बजे देख रहा हूँ तो कुछ ज्यादा ही फट गया ये ट्वीट। तो अब मेरे को भी मैं ना अब डबल डाउन करता हूँ, मेरे को डबल डाउन करना बहुत मजा आता है, ठीक? तो मैं ना हर कमेंट को रिप्लाई करने लग गया, ठीक है? और यहाँ मेरी गलती हो गई कि 30 कमेंट मैंने रिप्लाई दिए, उसमें से मैंने 27 लोगों को बहुत फनी रिप्लाई दिए और 2-3 लोगों में ठीक है, 2-3 लोगों में एकदम ही विदाउट थॉट कुछ गलत ही बोल दिया, ठीक है? तो मेरे को लगा कि क्या नहीं कर रहा था, फिर मैंने डिलीट करके उनको मैसेज करके सॉरी बोल दिया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, आर्टिकल आ गए सारे, ये क्विंट जो लोग 1 साल पहले कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुनावर शुड नॉट बी इन जेल, वो लोग हमें ऐसा कैसे बोल सकता है ये। सो देन आई एक्चुअली आई कॉल्ड मुनावर ओनली फर्स्ट कि भाई व्हाट शुड आई डू, शुड आई एड्रेस इट, बिकॉज़ उसका जस्ट हुआ था वो सब। तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इसको इग्नोर मार, चिल कर, चला जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इग्नोर किया, वो चला गया। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात रह गई, तो मैं उससे सीख लिया। या तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले जॉन इब्राहिम के बारे में। तो जॉन इब्राहिम एक रिपोर्टर के ऊपर गुस्सा हो गए। उनकी एक मूवी रिसेंटली रिलीज होने वाली है, वेदा। इसी मूवी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ दिया कि आपकी मूवी हमेशा रिपीटेड क्यों होती है, आप एक ही तरह के रोल प्ले क्यों करते हो? तो इसका जवाब जॉन इब्राहिम कुछ अलग तरीके से देते हैं, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जयते आई, उसका पार्ट 2 आया, पठान भी हमने देखी, बहुत अच्छा बिजनेस किया। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लगातार आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं, खास तौर से एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? कुछ नया लाइए ना सर। मैं ये समझता हूं आपने फिल्म देखी है? अभी तो नहीं देखी, लेकिन कैन आई कॉल आउट बैक क्वेश्चंस एंड इडियट्स? ये फिल्म अलग है, इट्स अ वेरी इंटेंस परफॉर्मेंस जो मैंने करा है। आपका आपने फिल्म देखी नहीं है, ट्रेलर देखा है, फिल्म देखिए आप, उसके बाद आप जज कीजिए, and then I'm all yours, whatever you say. But if you're wrong, I'm going to turn you around and tear you apart. या तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं हरभजन सिंह के बारे में। तो हरभजन सिंह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के एक फैंस से। एक ट्विटर यूजर है जिसका नाम बाबर आजम फैंस के नाम से है, जहां पर वो एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें बाबर आजम चल रहे होते हैं और एक पर्सन उनसे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन का जवाब देने से मना कर देते हैं। तो उस यूजर ने लिखा है कि इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू के लिए भीख मांगा तो बाबर आजम ने उन्हें मना कर दिया, और हंसने वाला इमोजी, पाकिस्तान वाला इमोजी और मसल्स वाली इमोजी भी डाला था। हरभजन सिंह ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि इस वीडियो में इरफान पठान कहाँ है? बोलने की तमीज तो आप लोगों को पहले से ही नहीं है, आंखों से दिखना भी बंद हो गया क्या? वैसे भी अगर अंग्रेजी में सवाल पूछ लो तो आपके पंगे पड़ जाएंगे। अब यहाँ क्रिकेटर की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि गौतम गंभीर अभी टीम इंडिया के न्यू हेड कोच बन चुके हैं, और विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई हो गया था IPL 2023 के समय, और वो लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया 2024 में। अभी चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ODI सीरीज, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। तो ही विराट कोहली का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर के साथ बहुत ही फ्रेंडली बातें कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। या तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं सिंगर सुनिधि चौहान के बारे में। तो सुनिधि चौहान के रिसेंटली एक ब्रॉडकास्ट आया था जयराज समानी के चैनल पर। तो वहीं पर सुनिधि चौहान से राज समानी पूछते हैं कि क्या आप सब ऑटो ट्यून का यूज करती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे सिंगर ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। और वो अपने बारे में तो बता दी
कि वो यूज़ करती है या नहीं। ऑल्सो वो बहुत सारे सिंगर के बारे में बताए कि वो यूज़ करते हैं या नहीं। आप खुद सुन Do लीजिए। you use auto tune ever? I don't use autotune, but people do use autotune. Like I said, if it's my work, then maybe I'll sing it 100 times, make it correct, but I won't use autotune. क्यों? Autotune is an effect, but the problem with that is when it's put on everybody's voice, तो आपको सारी voices same सुनाई देती हैं। कि मेरी अगर आप same तीन voice नहीं। फीमेल voices को आप गवाओगे एक गाने में ना, और तीनों में आप autotune डाल दो, exactly same नहीं, but there will be a similarity that you will be able to hear. I have experienced that. तो मुझे वो एक छोटा सा लगता है। But autotune is not a bad thing. If you use the technology in the right way, it only enhances the project. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब थोड़ा खामखा भी डालते हैं कि नहीं वो तो डलेगा ही। That is the first condition. I have heard that so many singers walk into the studio saying कि yeah okay I'm going to go on the mic but autotune है ना, then they don't have to worry about pitching. They just sing their heart out. हाँ, voice quality change नहीं कर सकता autotune, और expression नहीं ला सकता. That you have to work on. या तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं वायरल कपल कुल्हड़ पिज्जा के बारे में। तो आपको पता है कि कुछ महीने पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अब कौन सी वीडियो वायरल है हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सबको पता है। उसके बाद इन दोनों बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा। वो वीडियो वायरल होने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इनका कुल्हड़ पिज्जा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लग रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग खाना भी खाने आ रहे थे और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन जब ये उनका वीडियो वायरल हुआ वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए, लेकिन अच्छे वे में नहीं। अब कैसे फेमस हो गए आपको पता होगा कि इसी बीच उनका, तो इसी के बारे में बात करते हुए एक ब्रॉडकास्ट चैनल पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो बताते हैं कि वो वीडियो वायरल होने की वजह से उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आप वो क्लिप्स पहले देख लीजिए। मेरा दुश्मन भी है ना, दुश्मन क्या मतलब दुनिया में किसी के ऊपर ऐसा वक्त आना नहीं चाहिए जिस वक्त से हम गुजरे हैं। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, 3 दिन का बेबी था मेरे हाथ में, और आपको पता है उस टाइम पे एक कपल के लिए ना सबसे बड़ी खुशी होती है फर्स्ट बेबी जब आपके हाथ में आता है। इधर से मैं कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ, बिकॉज हमें कंप्लेंट करे 15-20 दिन हो चुके हुए थे इन चीजों को लेकर। पहले से ही हमने बता रखा था कि हमें ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तो वहां से कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कहाँ जाना है क्या करना है, कुछ नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ समझ भी नहीं आया कि हम करें क्या। मैं पहले तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था कैसे होता है कि मतलब ये हो क्या गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना। हमें सिर्फ हमारे बेटे ने बचाया उस वक्त। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे को कोई नहीं मारेगा। कहते हैं कि इन लोगों ने ये पीआर के लिए किया, एक पब्लिसिटी स्टंट था, जानबूझ के ये किया। अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ड पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ड से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब कर। या तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं रजत दलाल वर्सेस बिग बॉस OTT 3 के बारे में। तो आपको पता होगा कि बिग बॉस मेनली कंट्रोवर्सी की वजह से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजें की जाती है और बहुत सारे उसमें फाइट झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। तो इसी चीज को लेकर रजत दलाल बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने अब बिग बॉस के बारे में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। उसके रिलेटेड ना एक चीज मेरे दिमाग में आई थी कि देखो, एक तरफ तो तुम्हें मसाला चाहिए कि कंटेंट निकलेगा तब जब 2-4 इंसान आपस में लड़ेंगे, पर फिर तुमने इंटरनल वोटिंग कर दी। अब हर कोई इंटरनल वोटिंग में सेफ रहने के चक्कर में सबसे बनाएगा। अगर सबसे बनाएगा तो आपस में लड़ेगा नहीं। तो भाई तुम थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने मन का बंदा जिताना है। अब किसी को भी स्पा वगैरह में कोई भी कहीं से उठ के मतलब छोड़ो, या फिर जो मतलब डिजर्विंग लोगों को जिताना है। भाई किसी के बाप का लेके नहीं खा रहे हम जनता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई। या तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।